हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। मैं हूं काशी कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिमांशु पांडे लेवल 1 एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा सीरीज है दोस्तों, है ना। इसको आप देखिए, आपको कंसेप्ट बहुत तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 11। इसको थोड़ा देखिए आप, ठीक है ना। कंसिडर द फ्लोइंग कार्बन आयंस, तो फॉलोइंग कार्बन आयंस को कंसिडर करने हैं, ठीक है ना। ये दिए हुए हैं करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस चार्ज को कम करने के लिए कौन सा फैक्टर काम करते हैं, माइनस आई, माइनस एच, माइनस एम। जितना स्ट्रांग होगा आपका गिवन आयंस होगा, गिवन स्पीसीज जो होगा उतना ही स्टेबल होगा, उतने ही स्ट्रांग्स होंगे। तो देखिए सबसे बेहतर ग्रुप यहाँ लग रहा है दोस्तों, NO2 लग रहे हैं, माइनस आई और माइनस एम। और यहाँ पर क्या लग रहे हैं दोस्तों, प्लस एम लग रहे हैं। ये स्टेबिलिटी को घटाएंगे। और ये जो दोस्तों क्या लग रहे हैं, प्लस आई लग रहे हैं। तो सबसे बेहतर कौन सा होगा, सेकेंड नंबर, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। बस ऐसे ही करना है दोस्तों, जहाँ पर एक मतलब मैच कर देना, बस वही हो जाएगा आंसर। और देख लेना है दोस्तों फर्दर, है ना, कि वो दो बार तो नहीं ना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, अरेंज द एबव फेनॉल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के वैल्यू। के दोस्तों क्या होती है, एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट। के वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। तो देखिए NO2 के केस में क्या होता है और OH के केस में क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या दोस्तों हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो यहाँ से H+ को निकलने नहीं देता है, तो इस एसिडिटी थोड़ा घट जाती है। तो 1 और 3 में हो जाएगा 3 नंबर बेस्ट, क्योंकि NO2 तो यहाँ पर लगा रही है माइनस आई। क्यों, क्योंकि मेटा पोजिशन पे है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लग दोस्तों होती है। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ना आपको मेजोमेरिक इफेक्ट लगता है, मेटा पोजिशन पे तो मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, वहाँ पर तो इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो 3 नंबर हो जाएगा बेस्ट। 3 नंबर देखिए कहाँ पे है, 3 नंबर बेस्ट, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग एसिड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ कंसंट्रेशन, मीन्स एसिड स्ट्रेंथ की बात करना है। यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर रेजोनेंस नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर सिंपल क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लग रही है। तो यहाँ पर लग रही है माइनस आई, यहाँ पर लग रही है दोस्तों माइनस आई लग रही है, और यहाँ पर लग रही है दोस्तों प्लस आई लग रही है। तो बेंजीन की माइनस आई ज़्यादा होती है एल्किन से, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बेहतर होगा, मीन्स इसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी आउट ऑफ 3 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फटाफट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, लोन पेयर देने की कैपेसिटी को बोलते हैं बेसिसिटी। तो यहाँ पर एन के पास क्या है, लोन पेयर दोस्तों है, तो जो जल्दी लोन पेयर दे देगा उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है। कैसा कार्बन दोस्तों, sp2, ये भी क्या लगाएगी, माइनस आई लगाएगी। और ये कार्बन कैसा है दोस्तों, sp3 कार्बन है, तो ये थोड़ा सा प्लस आई से प्रमोट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। और यहाँ पर क्या लगेगी दोस्तों, ये माइनस आई लगा रही है दोस्तों, तो क्या लगा रही है, ये तो प्लस आई लगा रही है ना। और ये क्या लगा रही है, सबसे बेहतर माइनस आई लगा रही है, इससे स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा दोस्तों, कम कर देगा। ठीक है ना, तो सबसे बेहतर जो आपका जो बेस जो होगा वो ऑप्शन नंबर, मतलब ये 2 नंबर वाला सबसे बेहतर होगा। ठीक है ना, और 2 नंबर वाला बेहतर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में ही तो है ना, 2 नंबर सबसे बेहतर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 14 का हो जाएगा बी। समझ में दोस्तों, 2 इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं। अरेंज द फ्लोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है ना, बेसिसिटी क्या होती है, लोन पेयर देने की कैपेसिटी। देखिए यहाँ पर लोन पेयर जो है वो इस बेंजीन में भी किया जा रहा है और इस बेंजीन में भी जा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी लेकिन इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। इसमें तो और बेसिसिटी कम हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि 3 रिंग में जा रही है, तो एन के पास इलेक्ट्रॉन होने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो सबसे बेहतर हो जाएगा 1 नंबर, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। 1 फिर 2 फिर 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं। अरेंज द फ्लोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी। देखिए क्लोरीन की साइज जो होती है वो बड़ी होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा दोस्तों वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ज़्यादा स्टेबल है ना। अब बात करते हैं एन का, बात करते हैं एन में। देखिए साइज छोटी है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है, तो इसके पास माइनस चार्ज है। और यहाँ पर सारे क्या है, ओ है, तो ओ की साइज छोटी होती है
O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, जल्दी देगा नहीं, लेकिन N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो सबसे बेहतर जो होगा 5 नंबर होगा। अब इसमें भी O है, इसमें भी O है, लेकिन R जो है दोस्तों प्लस से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना, तो इससे O के पास इलेक्ट्रॉन और बेहतर जाएगा, है ना। तो सबसे नंबर 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4, 3, फिर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 नंबर में, तो यहाँ पर तो रेजोनेंस हो रहा है दोस्तों, देखो R है, C है, O है, O माइनस है, तो रेजोनेंस कर रहा है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, बहुत कम है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे तरफ 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3, 2, 1, उल्टा बिल्कुल है ना। 5, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बात क्या है दोस्तों, 17 का बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अल्किन का स्टेबिलिटी कैसे दोस्तों निकालते हैं, हाइपर कंजुगेशन से। अल्फा एच काउंट कीजिए, अल्किन के बगल वाला कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसके पास एच कितने हैं, 2 है दोस्तों, मजा आ गया। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसके पास कितने हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, 3 7 हो जाएगा, 3 10 हो जाएंगे इसके पास, ठीक है ना। यहाँ पर निकले तो बगल वाला ए भी है, तो 2 हो गए यहाँ पर 2 हो गए तो 4 और यहाँ पे 2 हो गए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे हो जाएगा तुम्हारा 2 3 1, 2 3 1 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है दोस्तों। क्वेश्चन 18 के बाद, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग रेडिकल्स। रेडिकल्स की स्टेबिलिटी जो कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन देना, ये देखो रेडिकल भी अनस्टेबल ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिसको देगा, इलेक्ट्रॉन जो देने वाला जो ग्रुप होगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भी अल्फा कार्बन ही देखते हैं, मीन्स कितना सराउंडेड है, तो ये तो बहुत अनस्टेबल है क्योंकि sp2 कार्बन पे लोन पर अनस्टेबल होते हैं, तो बेकार है। यहाँ पर रेजोनेंस हो रहे हैं, मजा आ गया, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहे हैं, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहे हैं, मजा आ गया। लेकिन ये दोस्तों प्लस से तो दे भी तो रहा है ना, इस एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो 2 नंबर से बेहतर है, मतलब 3 नंबर बेहतर है 2 नंबर से, ठीक है ना। और यहाँ पर तो रेजोनेंस हो ना, सबसे बेहतर हो जाएगा 3 नंबर फिर 2 नंबर, 3 नंबर फिर 2 नंबर, 3 नंबर फिर 2 नंबर, यही हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे देखना है दोस्तों, बस ज़्यादा सब नहीं देखना है। अनेक देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्टेबिलिटी, तो देखिए दोस्तों इसमें देखेंगे अल्फा कार्बन, उसके पास एच कितने हैं, तो इसके पास कितने दोस्तों है, 3 है, इसके पास अल्फा एच कितने हैं, 3 है। ये कार्बन से इसके कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको अल्फा कार्बन, इसके बाद 3H है, 3 हो जाएगा। इसके पास कितना हो जाएगा दोस्तों, अल्फा एच 2 है, इसके पास कितने हैं, 1 है, और इसके पास कितने हैं, 0, तो हो जाएगा 3 2 1, 3 2 1, मतलब सबसे बेहतर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, है ना। इलेक्ट्रॉन लवर बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस लवर बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का मतलब, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाले स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो दोनों तरह काम करे। तो इसमें देखो CH3NH2 है तो इसके पास लोन पेयर ही है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। CH3Cl है तो इसके पास भी क्या है दोस्तों, इसके पास भी एक लोन पेयर है ना, तो ये आपका जो होंगे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। CH3CN देखिए दोस्तों, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, N के पास लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, ठीक है, तो ये कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह ये काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दोस्तों इतना मजा आया दोस्तों, अब फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे 20 से आगे। तब तक के लिए बधाई हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए मतलब आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।